अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम A26 ब्लॉक में मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि इस पार्क के हालात भी जिस कदर गंदगी पड़ी हुई है, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी महीनों से कोई माली सफाई करने के लिए नहीं आया। सफाई के साथ साथ ये मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो ये झूलों की हालत देख लें। ये हमारी नई नस्ल जो है ये वाले झूले लेगी। टूटे हुए झूले हैं जगह जगह। PHA ने पता नहीं पैसा कहाँ पर फेंक दिया। ये जितना फ़ंड है ये फ़ंड कहाँ पे जा रहा है ये देखें। ये बच्चों के झूला लेने वाली जगह है जिसको ये मेरा कैमरामैन दिखाए अगर, तो ये ताला लगा हुआ है। यहाँ पे ताला लगा दिया गया है ताकि कोई बच्चा यहाँ पे हेल्दी एक्टिविटी ना करे या झूले ना ले। यहाँ पे भी आप देखें कि किस कदर यहाँ पे भी गंदगी का निज़ाम है। ये देखें जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, गंदगी है यहाँ पर। इस पार्क में भी सफाई का निज़ाम नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अदारे काम करें। यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए करप्शन की नज़र सारा ये निज़ाम हो रहा है। यहाँ पे माली नहीं, इतनी इतनी बड़ी पार्कें हैं और इतनी खूबसूरत पार्कें। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखें गंदगी, यहाँ पे सफाई मुझे नहीं लगता कि कितने महीनों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई। तो बात यही है, हमारे अदारों को जब हम निशानदेही करते हैं तो उनको ये चाहिए इस निशानदेही को पॉजिटिव तरीके से लें, बजाय कि वो ये समझें कि हम इनके ख़िलाफ़ कोई महाज आराई कर रहे हैं। हमारा दिखाने अफसरान को ये होता है कि महकमे के अफसरान सिर्फ ये देखें कि इतने माली इस इलाके में हैं और ये पार्कें गंदी की गंदी हैं। कागज़ों में वो बताया जाता है, सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन हमारा कैमरा आपको सच दिखा रहा है। ये सच दिखा रहा है, सच्चाई पे मबनी ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 9:30 बजे के बाद 9:45 हो गए हैं गालबन, तो हम 10 बजे यहाँ पर आए हैं और 10 बजे आकर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ इस पार्क में कोई माली मौजूद नहीं है और गंदगी के ढेर, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। इसी से बीमारियाँ जो है, मेरा कैमरामैन आगे आएँ जी, आप आगे आते जाएं और इस पार्क की मज़ीद खूबसूरती भी दिखाएं कि ये कितनी खूबसूरत हमारे मालियों ने, हमारे PHA ने, जो कि बड़ा एक इसी वक्त में PHA बहुत खूबसूरत काम करता था। PHA बड़ी मेहनत से काम करता था और पार्कों को बड़ा सजा कर रखते थे। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। तो इसको अगर हमारे अफसरान बाला DG PHA साहब इस वीडियो को अगर देख रहे हैं या PRO साहब देख रहे हैं तो ये उनको चाहिए कि ये A26 ब्लॉक है। मेरे साथ मोहम्मद सजाद साहब मौजूद हैं जो इस पार्क के सामने रहते हैं। इनसे पूछते हैं सफाई सुथराई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सजाद भाई, मुझे ये बताएं कि पार्क के जो हालात हमारा कैमरा या हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सफाई वगैरह करने मालिक कब आते हैं? ये तो अब जो है वो काफ़ी अरसे से ये हालात नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले जो है अगर हम जाते हैं तो ये पार्क जो है एक प्रॉपर तरीके से इसकी सफाई की जाती थी और बच्चे जो हैं वो भी इधर वॉक करते थे। हमारी कुछ औरतें जो हैं, माएँ बहनें जो हैं, वो सुबह टाइम आती हैं, वो वॉक करती हैं। बंदे भी इधर आते हैं, मर्द हज़रात आते हैं, वो वॉक करते हैं। लेकिन अब जो है ना वो माहौल चेंज हो गया है। अब इसकी तो वो सफाई भी नहीं होती है। जैसे आपको ये सामने नज़र आ रहा है कि पत्ते पड़े हैं, दरख्त काटे हुए पड़े हैं, ये सारे मामलात। हालांकि ये PHA ने अगर काम किया है तो उनको चाहिए था ये टाइम पे अगर दरख्त कटिंग की है तो साथ ही ले जाते, उठा कर ले जाते। ये दीवार टूट गई है। अब लड़के जो हैं वो आते हैं, बाइक्स भी अंदर ले जाते हैं सिर्फ दीवार टूटने की वजह से। अगर ये पार्क ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमारे अमराज जो हैं उनमें कमी होती है। अगर ये पार्क ख़त्म हो जाएँ तो शरह अमराज जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे हमें नज़र आता है कि आज मर्ज़ जो हैं, मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा आउटपुट जो है वो
बढ़ता जाएगा, आउटपुट जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो अगर ये पार्क है तो इसको पार्क की सूरत में रखा जाए, अगर वो ग्राउंड है तो उसको ग्राउंड की सूरत में रखा जाए। लेकिन आज हमारी हुकूमत जो है वो भी कुछ नज़रअंदाज कर रही है, और आगे जो हमारे PHA वाले या TMA वाले जो हैं वो भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर वो इसकी सफाई करें, अभी ये देखें कितना प्यारा माहौल है, ये दरख्त लगे हुए हैं, और इसकी आबो हवा की वजह से अगर ये दरख्त जो हैं ये ठीक रहेंगे तो हमारा माहौल भी ठीक होगा। जैसे आप ये देखें पिछले दिनों में हमारा लाहौर का माहौल जो है वो कितना ख़राब हुआ था, और तकरीबन सारे शहरों में से सबसे आलूदा तरीन शहर जो है वो ये हमारा लाहौर था। तो वो क्यों है? वो इसी वजह से है कि जब हम दरख्त काट देते हैं, पार्क ख़त्म कर देते हैं, ये चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, तो वो चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो हम तो यही कहेंगे, बल्कि ये पूरे महल्ले वालों की तरफ से हम कहेंगे कि ये पार्क जो हैं इसका ख्याल रखा जाए। इतना बड़ा पार्क है, इसको साफ़ किया जाए, इसकी साफ़ सुथराई की जाए, और जितने दरख्त हैं और इनकी हिफाजत की जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये झूले मैं देख रहा हूँ टूटे फूटे हैं, ये झूले भी नहीं कोई नए लगे, और कब से ऐसे हैं? ये झूले तो पता नहीं, कोई तकरीबन मुझे इधर सामने रहते हुए 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मुझे तो यही नज़र आ रहा है, ये लगी हुई है, ये लगा हुआ झूला, वो लगा हुआ है, और ये सीटें जो हैं बैठने के लिए वो ख़राब हो चुकी हैं। तो किसी का ख्याल नहीं है इधर। एक तो होता है ना, चलो कोई ख्याल करता है, कोई देखता है, बिल्कुल नहीं है। जो टूट रही है चीज़ टूट जाती है, जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल कोई देखने को तैयार भी नहीं है। जी, तो आपने सजाद भाई की बातें सुनी। इस पार्क का नाम मिलाद पार्क है, और बड़ी खूबसूरत बातें भाई ने की हैं कि जितना बड़ा ये पार्क है, अगर इसकी मेंटेन की जाए, इसको सही तरीके से रखा जाए, इसके दरख्त, पौधे, घास, इसके जंगले, सिक्योरिटी का निज़ाम, झूले सही रखे जाए, तो ये बहुत खूबसूरत पार्क बन सकता है। बल्कि ये माजी में अच्छा एक खूबसूरत पार्क था, लेकिन काफ़ी अरसे से इसे नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया, इसकी यहाँ पे लुक आफ्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये पार्क खंडर का मंजर पेश कर रहा है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारा मुल्क जैसे स्मोक की लपेट में पहले नंबर पर लाहौर आ रहा था। उसकी वजह भी बुनियादी यही है कि पार्क, जब हमारे दरख्त, पार्क वगैरह हमारे जूं हमसे दूर होते जाएंगे, हमारे मुआशरे में बीमारियां बढ़ती जाएंगी, स्मोक बढ़ती जाएंगी। और इसी बात से मैं भी अपनी तरफ से एक बात ये करना चाहूँगा, हमारे कानून साज अदारे या वो लोग, हुक्मरान जो निगरान सेटअप सिस्टम बैठा हुआ है, वो ये तो कह देता है कि जनाब मार्केटें खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, और आप स्कूल बंद कर दें। जबकि स्कूल के बच्चे सुबह घर से निकलते हैं, घर से तो जाके स्कूल के क्लासरूम में बैठ जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। जबकि आप मार्केटें खोल देते हैं, बाज़ार खोल देते हैं, जहाँ पे आवाम सरेआम फिर रही होती है, घूम रही होती है, ख़रीदारी कर रही होती है, वो अनसेफ है। आप अनसेफ को सेफ कर देते हैं। जो सेफ हमारा आने वाला मुआशरा, हमारी नई नस्ल को, एजुकेशन को आप इस तरीके से सवालिया निशान बना देंगे। इस तरीके से आप अगर उसको रोकेंगे, बंद करेंगे, तो हमारी नई नस्ल बर्बाद हो जाएगी। तो हमें ये भी सोचना चाहिए, हमारे फैसला करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी आबो हवा के साथ साथ एजुकेशन हमारा जो है एक रीढ़ की हड्डी के मानद है। हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क तभी बेहतर हो सकता है जब हमारी नई नस्ल एजुकेट होगी। तो इसके लिए भी सवालिया निशान है, और हमारे अदारों को सोचना चाहिए।